बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल ने सोचा था कि लिबनान हम पर कोई हमला नहीं करेगा। पिछले 18 घंटों से लिबनान ने हमला नहीं किया। यानी उन्होंने सिर्फ इनके नज़दीक अब 15 से 18 घंटे हमला नहीं हुआ, क्योंकि कल ड्रोन्स मारे गए इराक की जानिब से। लेकिन जो आज सूरत हाल हुई है वो इसराइल के लिए बड़ी खतरनाक है। लिबनान ने आज जो हमला किया है वो इसराइल की राफेल एडवांस डिफेंस फैक्ट्री जो है वहां पर जाकर लगा है। अब ये इसराइल के लिए इतना बड़ा एक सरप्राइज था कि आप ये देखिए, लगातार अब उसकी उस फैक्ट्री को निशाना बनाया जा रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इसराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी ये कंपनी जो है ये वो प्रोडक्ट बनाती है कि जो हम लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं है। यानी आप इमेजिन करें कि इसराइल का जितना डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें मेन किरदार अदा करने वाली ये फैक्ट्री है। जैसे इसके यहाँ पर मिसाइल सिस्टम बनता है, जो एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एंटी शिप मिसाइल जैसे पाइथन, स्पाइक मिसाइल, और सबसे बढ़कर आयरन डोम यहाँ पर बनता है, डेविड स्लिंग यहाँ पर बनता है, स्पाइडर सिस्टम भी यहाँ पर बनता है। इसी तरह जितने ये इस वक्त यहाँ पर यानी रॉकेट्स और मिसाइल जिन्होंने आयरन डोम के अंदर इस्तेमाल होना है, हिजबुल्लाह के मिसाइलों को, रॉकेट्स को रोकना है, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट करने वाली तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट होती है, यानी एरियल के ऊपर जो भी आता है वो सारा कुछ यहाँ पर बनता है। अब राफेल मैन्युफैक्चर कंपनी इनकी नेवी के लिए सामान बनाती है, तमाम चीज़ों के लिए बनाती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटेलिजेंस प्रोग्राम, सारे का सारा इस वक्त लेबनान यानी हिजबुल्लाह के हमलों की जद में आ चुका है। और आप इमेजिन कर लें कि जिस फैक्ट्री ने या जिस जगह से इनका पूरा सामान बनना है, सोचो उसके ऊपर कितना डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। जिसने ये डिफेंस सिस्टम बनाना है कि इजराइल के ऊपर कोई हमला हो तो उसने रोकना है, वो खुद ही अपने ऊपर होने वाला हमला नहीं रोक पाई। उनकी गाड़ियों से लेकर हाईटेक सोल्यूशन तमाम चीजें यहाँ पर बनती हैं और लिबनान के हमलों की जद में इस वक्त। अब आप जरा लोगों की दौड़ें देखें। ये हाल होता है कि जब आप किसी मुल्क के ऊपर हमला करते हैं और आप ये सोचते हैं कि अगला बंदा हमला नहीं करेगा, तो फिर लोग इस तरह इसराइल के चीखते चिल्लाते हुए, दौड़े लगाते हुए भागते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो है इसराइल के ऊपर हुआ है हमला। आज आप देखें कि बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इन सब ने दबाव डालना शुरू किया कि 21 दिन की जंग बंदी करे। कहा सारा कुछ इसराइल ने, लेकिन इसराइल सासत कह रही थी हम नहीं जंग बंदी चाह रहे, फलाना नहीं चाह रहा। वो चाह रहा था कि असल में लिबनान सरेंडर करे। और शराइत देखिए क्या है कि जी लिबनान हथियार फेंके, लिबनान 7 किलोमीटर पीछे चला जाए, लिबनान दहशत गर्दी ना करे, इलाके छोड़ दे। यानी इस सूरत हाल में अमेरिका और बाकी ताकतें बचाने के लिए भी किसको आ रही, इसी को आगे आ रही। इस वक्त इन्होंने सोचा कि चले लिबनान को एक मौका मिलेगा, लिबनान पीछे हटेगा। उनके लोग चुके घर से बाहर निकल चुके हैं, दरबदर हो रहे हैं, लोग हजारों लाखों के हिसाब से एरिया छोड़कर जा रहे हैं, तो लिबनान सरेंडर करेगा, लेकिन हम करवाएंगे अपनी शराइत पर। इन्होंने शायद अभी तक मिसकैलकुलेट करते हुए उनकी तमाम चीज़ों को रीड ही नहीं किया। इसराइल एक ऐसी अनअवॉइडेबल वॉर ऑफ चॉइस में आ गया है कि जहां पर उसकी तबाही पक्की है और एक एक टाइम के ऊपर उसके ऊपर इतने रॉकेट मारे जा रहे हैं, इतने रॉकेट मारे जा रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर वो ये समझ रहा है कि मोहसिन नसरुल्लाह बाकियों को मार देगा, ये जंग अब बड़े खतरनाक लेवल पर जानी, ये नहीं रुकने वाली। और रुकेगी तो याद रहे फिर इसराइल की शराइत पर नहीं रुकने वाली। अभी तक तो आप देख ले, हमास ने इनकी शराइत नहीं मानी, तो ये लिबनान कैसे मानेगा। हुआ ये है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा कि आप लोग इनको मनाएं और कहें कि 21 दिन की जंगबंदी करनी है, ताकि उनकी जाहिर सी बात है जो फोर्सेस हैं, एक तो उनको मौका मिल जाए, लोगों को वो शेल्टर्स में ले जाए, सारा कुछ इलाके खाली कराकर पूरा एक सांस लेने का मौका मिले और वो हमला करे। लेकिन हुआ क्या है कि नेतन्याहू की इस हरकत का असल में उनकी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए जो इत्तेहादी है उनको नहीं पता था। उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि अगर अमेरिका की तुमने बात मानी तो हम आज ही गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। यानी आप अंदाजा कर लें कि नेतन्याहू की हरकत देखें क्या है। उसने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, ये तो अमेरिका और ये, यानी आप सोचें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इनको क्या तकलीफ चढ़ी है कि वो ऐसी शराइत रखे जो सारी की सारी इसराइल के हक में हो। यानी कि लिबनान हथियार फेंके, लिबनान ही सरेंडर करे, जंगबंदी करे, पीछे हट जाए और इसराइल की फेवर में हो जी, इसराइल को मौका मिल जाए।
वो कहते हैं अगर तुमने ये जंग बंदी की तो फिर हम पीछे हट जाएंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। कहता नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। और इस सूरत हाल में अब उसने बयान जारी किया है कि जी मुझ पर दबाव है, फलाना है। असल कहानी ये है कि इस वक्त इन्होंने बैरूत पर हमले कर रहे हैं। उधर सीन ये हुआ है कि गजा के अंदर भी लड़ाई शुरू हो गई, मजीद नहीं, वहां पर इसराइल की फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। और अब ये जो प्लान उनका है, सुबह अमेरिका ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसराइल की फोर्सेस वहां पर जा रही हैं और जाकर हमला करने के लिए ग्राउंड पर उतर रही है। आप इनको ग्राउंड पर एक दफा एंटर होने दें, आप भूल जाएंगे कि दुनिया में अमेरिका का क्या हाल हुआ था, सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ था, या गजा में इनके साथ, इनकी फौजों के साथ, इनके साथ वो होने वाला है। गोरीला वारफेयर में लिबनान और हिजबुल्लाह ने इनके साथ जो लड़ाई लड़नी है वो आप भूल जाएंगे। यमन के फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, इस तरह इराक से आ रहे हैं। दुनिया भर के वो फाइटर्स, असल में उनको मौका नहीं मिला हुआ काफ़ी सालों से कई ममालिक को कि वो लड़ाई करें। इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज है, अक्सर औकात लोग कहते हैं जी फलाना उसके साथ है। इस दफ़ा इसराइल के साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि जंग उनके घरों तक भी पहुंच रही है। उनकी हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होने वाली है, उनकी तमाम चीज़ें कोलैप्स हो रही है, और इसका सारे का सारा जो अल्टीमेटली फ़ायदा है वो जाहिर सी बात है इसराइल को मिलेगा, और उनकी कई सालों की मेहनत खराब होगी। तो यहाँ पर तो वो इसराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू को ये लगा कि भाई मेरी गवर्नमेंट तो कोलैप्स होने वाली, फौरन आके उसने कहा, उनके बल्कि इत्तेहादियों ने कहा कि जाकर क्लैरिफाई करो अभी कि तुम ये सीज फायर नहीं कर रहे, ये हमारे साथ डबल गेम करने की कोशिश ना करो कि एक तरफ अमेरिका को। अब आप बताएं, अमेरिका बरतानिया की यूरोपियन की औकात है वो इसराइल की मर्जी के बगैर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे कि 21 दिन की जंगबंदी। उसने सोचा था कि मैं ये कहूंगा कि मुझ पर अमेरिका का प्रेशर है, लेकिन साथ ही इत्तेहादियों ने उनके कहा, क्योंकि सारे इंतहा पसंद है और जंग चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने नहीं करना। अब इसराइल के लिए अपनी फैक्ट्रीज बचाना इस वक्त सबसे बड़ा टास्क बन गया है। देखिए, इसराइल के लिए अगर ये सीज फायर होती है तो इतना बड़ा गिफ्ट होगा, इतना बड़ा गिफ्ट होगा कि जिसकी इंतहा नहीं। ये नेतन्याहू समझ रहा था। आर्मी को असल में सेटबैक मिला, इनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह राफेल फैक्ट्री के ऊपर हमला होगा, इनके मिसाइल फैक्ट्री के ऊपर हमला होगा, इनके खास तौर पर जो ड्रोन्स हमले हो रहे हैं वो वहां तक चले जाएंगे। और अब जो इनकी इंटेलिजेंस मालूमात ये बता रही हैं कि अब लिबनान पर हम जितना ज्यादा स्ट्राइक करेंगे वो उतना ज्यादा हमला करेंगे। उन्होंने कहा है कि तुम बैरूत पर हमला करोगे, हम तिल अवीव को राख का ढेर बना देंगे और हाइफा को मुकम्मल तौर पर आग के अंदर रखेंगे। हाइफा उनके लिए एक बड़ी ही, समझ लो, मुकद्दस टाइप की चीज है। इस वक्त इसराइल के घर जो है, यानी जो लोगों के हैं, वो बुरी तरह तबाह हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त लिबनान को जो कल ग्रीन सिग्नल मिला है ईरान की जानिब से, अब असल में उन्होंने आगे बढ़कर हमले शुरू कर दिए हैं। अब जो सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जिसका सारे इंतजार कर रहे हैं, और वो किसी भी वक्त आना है, टाइम का नहीं पता, ना वो रात देखते हैं ना वो दिन देखते हैं ना कोई और टाइम है, वो आने वाला है यमन से। और यमन से जो सरप्राइज आने वाला है उसके लिए इसराइल अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब इनके ऊपर मारना है हाइपरसोनिक मिसाइल। आपने एक चीज गौर की है कि यमन ने अभी हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, ये इसराइल ने हमला क्यों नहीं किया यमन के ऊपर? बताएं ना जरा, इसराइल ने यमन के ऊपर हमला नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, बरतानिया ने नहीं किया। इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा तो इसराइल की बोलती क्यों बंद है? इसराइल को ये बात पता है कि हम इनको जितना उकसाएंगे ये उतना हम पर हमलावर होंगे। तो असल जो सरप्राइज अब आने वाला है वो है यमन की जानिब से, और तैयारी पूरी इस वक्त हो चुकी हुई है यमन की। किसी भी वक्त उन्होंने हमला करना है, और किसी भी वक्त आपको ये जो आपको 21 दिन की ये जंग बंदी का मामला सामने आया है, ये इसराइल ने ऐसे नहीं कहा। वो ये चाह रहे थे कि अगर 21 दिन की जंग बंदी हो, असल में वो प्लान क्या था कि 21 दिन की अगर जंग बंदी होती है तो उस दौरान हम यमन के अगले हमले से पहले अपनी तैयारी करें, क्योंकि लिबनान ने अगर बंद करनी है तो फिर यमन भी बंद करेगा, जाहिर सी बात है, फिर इराक से भी हमले नहीं होंगे, सिर्फ गजा की लड़ाई चलती रहेगी ना। तो वो प्लान कर रहे थे। पिछले 1 साल में लिबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से हमले हो रहे हैं, वो रुके नहीं। तो वो चाह रहे थे हम 21 दिन इनकी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करें, फिर उसके बाद हम स्ट्राइक करें। इस वक्त तो हालत ये है कि आयरन डोम से मिसाल के तौर पर कोई वहां से रॉकेट आ रहा है या मिसाइल आ रहा है, तो 2-3 सेकंड होते हैं, जो इनके ट्रेंड लोग हैं उनको सिर्फ 2-3 सेकंड दिए होते हैं कि आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से वाला रोकना है और कौन सा आपने छोड़ना है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि आपने कुछ को गिव अप करना होता है।
तो इस वक्त उनको असेस करने का मौका मिलेगा। खास तौर पर वो चाह रहे थे कि लड़ाई खत्म होती 21 दिन के लिए। अब चूंकि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आ गया तो अब तो वो लड़ाई करेगा। लेकिन अब आप जरा देखिएगा, ये दो काम बड़े खतरनाक होंगे इसराइल के लिए। एक तो इन्होंने ये जो बमबारी की है, पलटकर इनके ऊपर हमले होंगे। सेकंड, जो इनकी फोर्सेस अब दाखिल होने वाली हैं लिबनान के अंदर, ये जो आर्मी चीफ इनका जी मैं 2 ब्रिगेड भेज रहा हूँ या फलाना भेज रहा हूँ, आप जरा देखिएगा जिस तरह गुलानी ब्रिगेड खत्म होगी थी, दोनों ब्रिगेड यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। और देन इसके बाद जो अगली ब्रिगेड आएगी वो टांगे कामती हालत में आएगी, क्योंकि इसराइल एयरफोर्स और इसका एयर स्ट्राइक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त होता है, लेकिन इनकी जो फौज है वो वीकेस्ट आर्मी है और वो मुकाबला नहीं कर सकती। खास तौर पर लिबनान में जिनके पास गोरिल्ला वारफेयर की पूरी स्ट्रेटजी है, नामुमकिन। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।